नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टेक्निकल ऐप गुरु में। मैं हूं राजेंद्र मिश्रा और आप देख रहे हो टेक्निकल ऐप गुरु। दोस्तों, आप सभी के पेट के एग्ज़ाम हो गए थे, उसके बाद में आप लोगों ने आंसर की भी आ गई, आंसर की भी चेक कर लिए होंगे और कई सारे यूट्यूब पर वीडियो भी देख डाले होंगे कि आखिर एक्चुअल में एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है प्लस पेट का। आप लोगों ने देखा होगा, कई सारे आपको YouTube चैनल ने प्रॉपर तरीके से बताया होगा कि 50 नंबर, 55 नंबर, 60 नंबर, 70 नंबर या एक्सेट्रा। कुछ लोगों ने तो ऐसा कुछ बता दिया होगा कि 80 से पार जाएगा। आप लोगों उसको देख के डर भी गए होंगे। लेकिन आज मैं 4 ऐसे फैक्ट्स आपको बताने वाला हूँ जिससे आपको एकदम पूर्णतया विश्वास हो जाएगा कि जो कट ऑफ मैं आगे बताने वाला हूँ वो कहीं ना कहीं सही है और कहीं ना कहीं वो बेहतरीन है। तो अब आप उसको जानने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपना 5 से 7 मिनट मुझे दे दीजिए। सारी चीज़ें एक्यूरेट और विद प्रूफ के मैं सारी चीज़ें प्रूफ करूंगा और बताऊंगा भी आपको कि किस तरीके से ये जो मैं कट ऑफ बताने वाला हूँ एकदम एक्चुअल है, सही है और सारी चीज़ों को आप डिटेल डिस्क्राइब कर सकोगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और प्रॉपर तरीके से आपको सारी चीज़ डिस्कस करके बता देते हैं कि आखिर कैसे आपकी कट ऑफ किन किन 4 कारणों पर बैरियर्स करेगी और वो कैसे आपको सिलेक्शन दिलाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करते हैं अगर लेखपाल की पूरी पोस्ट के बारे में। इस बार अभी आप ध्यान से सिर्फ सुनिएगा मेरी बातों को, आपको केयरफुली सारी चीज़ें समझ में आनी स्टार्ट हो जाएंगी। ये चारों फैक्ट एक दूसरे से रिलेटेड हैं। अब उनको कैसे समझना है वो आपको ध्यानपूर्वक एक एक बात को मेरे सुनना पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं लेखपाल की पोस्ट के बारे में, तो अगर मैं बात करूं 7882 पोस्ट करीब दिए गए। हम इसे मोटा मोटी 8000 पोस्ट मान लेते हैं और इसको अगर हम जैसे आयोग की कई सारे यूट्यूब पे चैनल दिखा रहे हैं कि आयोग ने कहा है 15 से 20 गुना या 25 गुना या 30 गुना दिया गया, मैं इसको डायरेक्टली मान के चलता हूँ एक छोटे से प्रक्रम में, जैसा कि यूपी बार बार मांगती भी है, बुलाती भी है किसी भी परीक्षा में। अगर मैं बात करूँ कि 15 गुना अगर वो पर सीट के हिसाब से बुलाएगी तो आप अगर कैलकुलेट करते हो तो ये करीब 1,15,000 के आसपास में आ जाता है, ठीक है। और अगर आप 20 गुना से करते हो तो ये करीब आ जाएगा 1,54,000। अगर हम 8,000 पोस्ट को मानते हुए 20 से गुणा करते हुए टोटली निकालते हैं तो ये 1,60,000 पोस्ट आ जाएगी। अब हम इसी पे एनालिसिस करेंगे कि आखिर कैसे मेरी बातें सारी सही हैं और ये कैसे कारण पड़ता है फैक्ट की कट ऑफ आपकी कम से कम जाएगी। अब आप देखिए, सबसे पहले तो लेखपाल की इतने पोस्टेड हैं। उसके बाद में अगर आप देखिए जूनियर असिस्टेंट के तो इसमें 2000 पोस्ट हैं। स्वास्थ्य विभाग में अगर बात करें तो ये करीब 9000 पोस्ट हैं। और अगर बात करें इसमें ही गन्ना पर्यवेक्षक और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कुछ हैं तो उसमें 900 से 1000 पोस्टेड हैं। अब आप सोचिए खुद कि अगर जैसे मान लीजिए मैं अगर 10 रुपये आपको देता हूँ तो 10 रुपये में आप ज़्यादा सामान ले सकोगे या फिर मैं आपको अगर 100 रुपये दूंगा तो ज़्यादा आप सामान ले सकोगे। जाहिर सी बात है आप 100 रुपये में ज़्यादा सामान ले सकोगे 10 रुपये की अपेक्षा। तो आप यही सोचने के लिए आपको मजबूर कर देगा कि भाई साहब जब वैकेंसी ज़्यादा है, ज़्यादा रुपए मैंने दे रखे हैं आपको, तो भाई साहब आप सामान भी ज़्यादा उठाओगे ना, ज़्यादा बच्चों को तो बुलाओगे। आप खुद सोचो, अपने ह्यूमन सेंस लगाओ और ह्यूमन सेंस से सोचो कि अगर आप जब आपके पास सामान खरीदने की प्रायिकता ज़्यादा होगी तो आप ज़्यादा सामान खरीदोगे। इसी बेसिस पे, इसीलिए मैंने अन्य वैकेंसियों की तुलना की है इसमें कि इस बेसिस पे आपके कट ऑफ जो होंगे वो कम होंगे। अभी आगे मैं कट ऑफ के बारे में भी डिस्कस करूँगा कि आखिर कितना कट ऑफ हो तो आपके लिए प्रायोरिटी बन सकती है। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं दोस्तों कि जो प्रायोरिटी बननी है वो दूसरा जो कॉन्सेप्ट बनता है वो है ग्राफ एनालिसिस। जी हाँ, अब आपने कहा होगा पेट में भी मैंने ग्राफ पढ़ा था, यहाँ भी आप ग्राफ बताने में लगे हुए हो। नहीं, मैं ग्राफ के हिसाब से आपको बताऊंगा कि कैसे आपका कट ऑफ लो जाएगा और कितना जाएगा ये भी मैं डिसाइड इसी ग्राफ से करने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ग्राफ दिख रहा होगा, इसको मैंने अपने ही चैनल पे प्रोडक्ट किया था। वहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे करीब आपको जो 50 से 60 या 70 के बीच में अगर आप एवरेज लो तो इसमें करीब आपको टोटली मिल जाएंगे 75 से 80% लोग ऐसे मिल जाएंगे जो इस नंबर को क्वालिफाइड करते हैं। यानी 50 से लेके 80 के बीच में अगर मैं बात करूं तो इसमें करीब 85% बच्चे मिलते हैं।
आप समझिएगा 85% बच्चे बनते हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ? अगर आप 1,60,000 का 85% निकालते हो, तब भी तो कुछ बच्चे ऐसे बच जाएंगे ना कि जिनको 90+ वाले होंगे, जो अपने आप को तुर्रम खां समझते हैं, वो भी होंगे, और कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो लोअर में जाएंगे। तो आप कैसे कह सकते हो भाई साहब कि कट ऑफ जो होगा वो ज़्यादा जाएगा? स्टेबिलिटी यही बता रही है ना कि करीब, अच्छा चलिए ठीक है, आप इस ग्राफ को नहीं मान रहे, आप ये ग्राफ देखिए, इसमें आपको दिखा रहा हूँ 65% से ऊपर के जो बच्चे हैं वो करीब 37% के आसपास में हैं। या फिर अगर इससे लोअर में आप बात कीजिए, ये कट ऑफ जो है इसमें भी आपको 65 से 70% ऐसे दिखेंगे जो 50 से 80 के बीच में ही क्वालिफाइड कर रहे होंगे ये, और इसमें जो वोटिंग दी गई है वो करीब 20,000 को दी गई है। तो आप कैसे कह सकते हो कि आपकी कट ऑफ ज़्यादा जाएगी? काफ़ी ज़्यादा यूट्यूब चैनल आप लोग को बता रहे हैं कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा चली जाएगी, बहुत ज़्यादा चली जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला दोस्तों। आप सिर्फ़ और सिर्फ अपने प्रिपरेशन पे फोकस कीजिए, ठीक है? जो कुछ भी है वो आप करते रहिए। देखो, अगर आपका नहीं भी सिलेक्शन हुआ ना तो कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब, क्योंकि आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हो ना तो किसी न किसी चीज़ में काम आएगा। अब मैं कह रहा हूँ अभी जीएस पढ़ना स्टार्ट करो, मैथ पढ़ना स्टार्ट करो, रीजनिंग पढ़ना स्टार्ट करो। आप ग्रामीण परिवेश मत पढ़ो, ग्रामीण क्षेत्र की चीज़ें मत करो, यूपीजी के मत पढ़ो। तो आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो अभी से, क्योंकि कम टाइम मिलेगा। जब भी आपको इधर, जैसे मान लीजिए 10 से 15 दिन में अगर वो रिजल्ट दे भी देता है तो आपको बहुत कम टाइम मिलेगा प्रिपरेशन करने के लिए। तो अभी से आप प्रिपरेशन अपना करना स्टार्ट कर दो, जैसे आपको सारी चीज़ें धीरे धीरे कवर होती रहे, और जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आप उन सारी चीज़ों को भी पढ़ डालिएगा। तीसरी जो चीज़ आती है और आएगा CCC। जी हाँ, CCC भी काफ़ी ज़्यादा आपके लिए वो करेगा। अगर मान लीजिए कि CCC 12 मतलब लेखपाल में CCC मान ले, तो काफ़ी बच्चे ऐसे होंगे ना जो हट जाएंगे तुरंत। बहुत सारे बच्चे CCC नहीं कर रखे हैं अभी तक का, और उनके नंबर 60 से 70 या 80% है। आपके ही आसपास ऐसे बच्चे होंगे जो 10 में से 3-4 बच्चे ऐसे होंगे जो नहीं कर रखे होंगे, और वो करने के विचार में नहीं। अगर करते भी हैं तो जब तक फॉर्म आएगा, फिलअप होगा, तब तक वो पीछे हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आपके कट ऑफ भी काफ़ी, माफ़ कीजिएगा, CCC भी आपके लिए कट ऑफ में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियरी करेगा। चौथी जो पॉइंट आती है वो पॉलिटिकल इशू। जी हाँ दोस्तों, अब आप कहोगे पॉलिटिकल इशू से इस का क्या लेना देना है? लेना देना दोस्तों, सबसे बड़ी बात है ना कि इस बार यूपी में चुनाव होने वाले हैं, और योगी सरकार 4 साल में अभी तक का कोई भी बहुत बेहतरीन तरीके से नहीं दे सकी है वैकेंसीज़ को। जैसे आप अगर देखो, टेक्निकल वालों को देख लो, आप जेई में से अभी तक का 2017 से लेके अभी तक का जेई में यूपी SSSC द्वारा जो पेपर भी करवाए गए तो वो भी नहीं करवाए गए हैं। तो आप इतना मान के चलो कि कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बुलाया जाएगा लेखपाल के लिए। अब क्यों बुलाया जाएगा? ये देखो, लेखपाल की वैकेंसी आज की नहीं है दोस्तों, ये 2017-18 से आ रही है धीरे धीरे। इससे पहले जो लेखपाल की वैकेंसी आई थी 2015 में आई हुई थी। तो सबसे बड़ी बात है ना समझने वाली कि जब ये वैकेंसी इतनी लंबी चौड़ी है ना, तो वो बच्चों को प्रायोरिटी भी देना प्रयास करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बुलवाओ, और वो देंगे पेपर। हो सकता है उसमें से 8,000 को उनको सिलेक्शन देना है, तो 8,000 जो पाएंगे वही हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जब बच्चे ज़्यादा आएंगे तो आपकी कट ऑफ भी कम जाएगी लेखपाल के लिए बुलाने के लिए। तो आपके लिए ये चारों फैक्टर काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियरी रहेंगे आपकी कट ऑफ को कम करने के लिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं आखिर कट ऑफ होगी क्या, कितनी हो, तो आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। तो जहाँ तक का मेरा ओपिनियन है, जहाँ तक का मैंने अपने पोल के हिसाब से सर्वे किया, पोल के हिसाब से और कुछ लोगों से बात की, उसके हिसाब से अगर मैं बात करूँ, तो अगर आपके 55 से लेके 65 के बीच में नंबर बन रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। आप आंख मूंद के अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। हो सकता हो कि आपके नंबर 1-2 नंबर से आगे पीछे हो जाए, तो वो कोई मायने नहीं रखता है। आप किसी दूसरी परीक्षा में प्रायोरिटी ले सकोगे। तो आप अगर अभी से प्रिपरेशन कर रहे हो तो मेरा मानना है कि 55 से लेके 65 के बीच में अगर आप हो तो एकदम सिक्योर हो, अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, अब बात कर रहे हैं लड़के और लड़कियों का क्या अलग अलग कट ऑफ बनेगा। तो भाई साहब मैं बताऊं, किसी का कट ऑफ अलग बनने वाला नहीं है। इसमें आपको परसेंटेज के हिसाब से बताया जाएगा कि इतने % के बच्चे क्वालिफाइड हैं, इतने % के बच्चे यहाँ पे लेखपाल के लिए जाएंगे। तो किसी लड़का या लड़की का कोई भी बनने वाला नहीं है, और ना किसी का अलग कट ऑफ बनेगा। सभी का सेम कट ऑफ होगा, सभी का सभी तरीके का सेम ही कट ऑफ बनेगा। तो आशा है आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रॉपर तरीके से पता लग गया होगा कि आपकी कट ऑफ कितनी जा सकती है और आपको प्रिपरेशन कितने से स्टार्ट कर देना चाहिए।
अगर आपको समझ में आ गया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ अपने जितने भी दोस्त हों, जिनके भी नंबर कम हों, उनके पास ये वीडियो शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे उनको भी बेनिफिट मिल सके, वो भी समझ सके कि आखिर किस बेसिस पे कट ऑफ कम या ज़्यादा जा सकती है। ठीक है, तो अगर चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे ऐसी ही वीडियोस आपको देखने को मिलती रहें UP SSC से रिलेटेड। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए